दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस रिश्ते की जो हमारे समाज की नींव है, पति और पत्नी का बंधन। भारतीय संस्कृति में यह सिर्फ समझौता नहीं बल्कि एक पवित्र और आध्यात्मिक यात्रा है। चाणक्य ने कहा था, एक सुखी घर ही मजबूत राष्ट्र की नींव है। उनके अनुसार पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि शांति, समर्थन और आपसी विकास का केंद्र है। जब इस रिश्ते को समझदारी और देखभाल से सींचा जाता है तो यह असीम शक्ति का स्रोत बनता है। चाणक्य नीति आज भी हमें सिखाती है कि इस बंधन की मजबूती ही परिवार और समाज की खुशहाली की गारंटी है। गृहस्थ जीवन संतुलन का नाम है काम और परिवार इच्छाएं और जिम्मेदारियां, बोलना और चुप रहना। चाणक्य ने सिखाया कि संतुलन ही घर को शांति का मंदिर बनाता है। पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध सिर्फ आनंद नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और गहरे जुड़ाव की अभिव्यक्ति है। यह रिश्ता तभी मजबूत होता है जब इसमें संयम और समझदारी हो। चाणक्य ने कहा, सच्ची संगत भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक जुड़ाव का मेल है, जिसमें शारीरिक निकटता एक सुंदर हिस्सा है, असली कुंजी है। संतुलन प्रेम, सहयोग और सही भावना के साथ संबंध, यही संतुलन घर को खुशहाल और संपन्न बनाता है। चाणक्य ने दांपत्य जीवन की अंतरंगता के लिए रात के पहले प्रहर यानी रात 9 से 12 बजे को सबसे उपयुक्त समय बताया। यह सलाह शरीर और मन के प्राकृतिक चक्रों पर आधारित थी। इस समय मन शांत होता है, शरीर विश्राम की तैयारी में होता है और जुड़ाव के लिए अनुकूल माहौल बनता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि इसी समय मेलाटोनिन हार्मोन बनता है जो नींद और विश्राम को बढ़ाता है। चाणक्य ने अनुचित समय जैसे ब्रह्म मुहूर्त या भारी भोजन के तुरंत बाद से बचने की सलाह दी, क्योंकि इससे शरीर और मन का संतुलन बिगड़ सकता है। सही समय चुनना अपने साथी और खुद के प्रति सम्मान है। जब दंपति इन लयों के साथ चलते हैं तो उनका रिश्ता हर स्तर पर मजबूत होता है। चाणक्य ने कभी कोई कठोर संख्या नहीं बताई, लेकिन उनका सिद्धांत था, शारीरिक संबंध नियमित हों मगर अत्यधिक न हों। आज के विशेषज्ञ भी मानते हैं कि सप्ताह में 2-3 बार संबंध बनाना स्वस्थ लय है, लेकिन सबसे जरूरी है सहमति। पति पत्नी का मिलन हमेशा आपसी और आनंददायक निर्णय होना चाहिए, न कि दबाव या मजबूरी। जब दोनों खुशी खुशी और अपनी मर्जी से करीब आते हैं तो यह अनुभव प्यार और सम्मान की सुंदर अभिव्यक्ति बनता है। जबरदस्ती संबंध रिश्ते को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि सहमति से बना रिश्ता घर को खुशहाल बनाता है। सही तालमेल हर जोड़े की अपनी यात्रा है। खुलकर बात करें, एक दूसरे की जरूरतें समझें और प्यार व सम्मान से रिश्ता निभाएं। पति पत्नी का मिलन सिर्फ शारीरिक सुख नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण का भी साधन है। प्रेम और सम्मान से जुड़ने पर शरीर में लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन बनता है जो तनाव और चिंता कम करता है। यह गहरा सुकून, विश्वास और सुरक्षा देता है। सच्चे जुड़ाव की घड़ी में दोनों साथी एक दूसरे को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, जिससे रिश्ता और मजबूत होता है। शिव पार्वती का दिव्य मिलन इसी एकता का प्रतीक है, जहां दोनों अपनी अपनी विशेषताओं के साथ एक होते हैं। यह मिलन ध्यान का अनुभव भी हो सकता है, दो आत्माओं का योग। दांपत्य जीवन के इस पक्ष को एक पवित्र और शक्तिशाली उपहार की तरह अपनाएं। चाणक्य की अंतिम सलाह, संयम और मर्यादा। शारीरिक संबंध दांपत्य जीवन का अहम हिस्सा है, लेकिन इसे अनुशासन से निभाना चाहिए। प्यार पर आधारित अंतरंगता और वासना में फर्क जरूरी है। प्यार निस्वार्थ है, वासना स्वार्थी। जो अपनी इच्छाओं का गुलाम बनता है वह अपनी शक्ति खो देता है। असली शक्ति आत्मनियंत्रण से आती है। मर्यादा का अर्थ है रिश्ते में गरिमा और सम्मान बनाए रखना। जब दंपति इन सीमाओं का पालन करते हैं तो वे न सिर्फ एक दूसरे का बल्कि विवाह संस्था का भी सम्मान करते हैं। चाणक्य का संदेश है, संतुलन और बुद्धिमत्ता के साथ जीवन जिए ताकि रिश्ता प्रेम, शांति और आनंद का स्रोत बने।